कहानी टीम में भूमिकाओं को लेकर गलतफहमी। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। भूमिका किसी भी टीम की सफलता निर्भर करती है उसकी सशक्त संवाद क्षमता और सभी के बीच स्पष्ट भूमिकाओं की समझ पर। जब टीम में संवादहीनता होती है तो यह गलतफहमियों और अविश्वास का कारण बन सकती है। इस कहानी में हम एक संगठन की टीम के भीतर भूमिकाओं को लेकर पैदा हुई गलतफहमी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले तनाव को देखेंगे और इसे कैसे सुलझाया गया। कहानी एक शहर में स्थित एक गैरलाभकारी संस्था समाज सेवा संगठन के सदस्य विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। इस संस्था का उद्देश्य समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना था। टीम में 5 मुख्य सदस्य थे। विक्रम, जो संगठन के परियोजना प्रबंधक थे और सभी परियोजनाओं की निगरानी करते थे। नीता, जो समन्वयक थीं और सभी बाहरी संपर्कों और कार्यक्रमों को संभालती थी। अजय, जो लेखा और वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार थे। रिया, जो समाज में जागरूकता और प्रचार प्रसार के कार्यों की जिम्मेदारी उठाती थी। दीपक, जो तकनीकी समस्याओं का समाधान करते थे और वेबसाइट और ऐप्स के निर्माण में मदद करते थे। सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे टीम के भीतर कुछ गलतफहमियां पैदा होने लगीं। विवाद का कारण यह समस्या तब शुरू हुई जब रिया और नीता के बीच एक बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ। रिया को लगता था कि नीता उनके प्रचार कार्यों में बहुत अधिक दखल दे रही हैं और उनकी योजनाओं को बदल रही हैं। रिया को यह महसूस हुआ कि नीता उनके काम के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैं, जबकि नीता का मानना था कि रिया अपनी कार्यशैली में लचीलापन नहीं दिखा रही थी और उनकी योजनाओं में बदलाव जरूरी थे ताकि वे अधिक प्रभावी हो सकें। वहीं विक्रम ने देखा कि यह विवाद पूरे टीम को प्रभावित कर रहा था। टीम के सदस्य एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और काम में गति कम हो गई थी। विक्रम ने यह महसूस किया कि गलतफहमियां केवल इसलिए पैदा हो रही थीं क्योंकि भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट संवाद नहीं हो पाया था। समाधान की प्रक्रिया। विक्रम ने टीम के सभी सदस्यों को एक बैठक में बुलाया और खुलकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमारे संगठन का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है और अगर हम आपस में सही तरीके से संवाद नहीं करेंगे तो यह टीम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगी। विक्रम ने सबसे पहले समझौते की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने रिया और नीता से व्यक्तिगत रूप से बात की ताकि वे दोनों अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से एक दूसरे के सामने रख सकें। संवाद कम्युनिकेशन। विक्रम ने टीम के सभी सदस्यों को यह समझाया कि संवाद में कोई भी संकोच या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। वे सभी अपने विचारों और योजनाओं को बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ साझा करें। उन्होंने कहा, जब तक हम अपनी बात एक दूसरे तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचाते, तब तक गलतफहमियां बनी रहती हैं। उदाहरण, रिया और नीता ने अपनी अपनी चिंताओं को बिना किसी घबराहट के सामने रखा। रिया ने बताया कि वह चाहती थी कि प्रचार कार्य उनके द्वारा निर्धारित योजनाओं के अनुसार चले, जबकि नीता ने कहा कि वह इस क्षेत्र में बदलाव और विकास देखना चाहती थी। भूमिकाओं की स्पष्टता क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल्स। विक्रम ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में पूरी स्पष्टता हो। उन्होंने कहा, जब तक हम एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करेंगे तब तक यह गलतफहमी नहीं सुलझेगी। हमें अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना होगा। उदाहरण, बैठक में विक्रम ने स्पष्ट किया कि रिया और नीता दोनों का काम एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन हर एक की भूमिका अलग है। रिया का काम प्रचार और जन जागरूकता बढ़ाना था, जबकि नीता का कार्य बाहरी संपर्कों और कार्यक्रमों का समन्वय करना था। दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे के पूरक हैं और यदि वे एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो कार्य अधिक प्रभावी होगा। सकारात्मक सहयोग पॉजिटिव कोलैबोरेशन। विक्रम ने टीम के सभी सदस्य से यह अपेक्षाएं रखी कि वे एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें और सकारात्मक सहयोग के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा, हम एक टीम हैं
और एक दूसरे का सहयोग करना हमारी सफलता की कुंजी है। उदाहरण: नीता और रिया ने इस बात को समझा कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करेंगी तो संगठन का प्रचार प्रसार अधिक प्रभावी होगा। उन्होंने अपनी योजनाओं में सुधार किया और एक दूसरे के सुझावों का स्वागत किया। विश्वास, ट्रस्ट। विक्रम ने टीम में विश्वास स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, आपस में विश्वास करना हमारी सफलता के लिए जरूरी है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं। उदाहरण: सभी सदस्य एक दूसरे पर विश्वास करने लगे और यह समझने लगे कि हर एक का उद्देश्य केवल संगठन की सफलता है। इससे टीम का सामूहिक मनोबल बढ़ा और सभी ने अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाया। निष्कर्ष: समय के साथ टीम में संवादहीनता के कारण उत्पन्न हुए विवादों का समाधान हुआ। रिया और नीता के बीच की गलतफहमी सुलझ गई और टीम में एकजुटता और सहयोग का माहौल बना। विक्रम की पहल और भूमिका की स्पष्टता ने सभी को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संवादहीनता और गलतफहमियां केवल तब होती हैं जब हम अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से नहीं समझते और साझा नहीं करते। टीम के भीतर सही संवाद और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। 1. संवाद, कम्युनिकेशन। व्याख्या: विवाद के समाधान में सबसे महत्वपूर्ण तत्व संवाद होता है। संवाद से हम अपनी समस्याओं, विचारों और चिंताओं को एक दूसरे तक स्पष्ट रूप से पहुंचाते हैं। जब संवाद खुला और स्पष्ट होता है तो गलतफहमियां और अविश्वास कम हो सकते हैं। उदाहरण: कहानी में विक्रम ने टीम के सभी सदस्य से खुले संवाद की शुरुआत की ताकि वे अपनी समस्याओं और चिंताओं को एक दूसरे के सामने रख सकें। रिया और नीता के बीच की गलतफहमी का समाधान इस संवाद से हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी बातें बिना किसी डर या संकोच के एक दूसरे के सामने रखीं। 2. भूमिकाओं की स्पष्टता, क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल्स। व्याख्या: विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब किसी व्यक्ति को अपनी भूमिका या जिम्मेदारी के बारे में अस्पष्टता होती है। यदि हम अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से समझें और दूसरों को भी बताएं तो गलतफहमियां और हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण: विक्रम ने टीम के सभी सदस्यों के बीच भूमिकाओं को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि रिया और नीता दोनों का काम अलग अलग था, लेकिन एक दूसरे के पूरक था। रिया का कार्य प्रचार प्रसार का था और नीता का कार्य बाहरी संपर्कों का समन्वय करना था। यह स्पष्टता उनके बीच की गलतफहमी को दूर करने में मददगार साबित हुई। 3. सकारात्मक सहयोग, पॉजिटिव कोलैबोरेशन। व्याख्या: विवादों का समाधान सहयोग से होता है। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं और किसी भी समस्या का हल जल्दी निकल आता है। सकारात्मक सहयोग से समस्याओं का समाधान संभव होता है। उदाहरण: रिया और नीता ने अपनी भूमिकाओं की स्पष्टता के बाद एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वे एक दूसरे के विचारों और सुझावों का स्वागत करने लगीं, जिससे उनकी कार्यशैली में सुधार हुआ और उनका आपसी सहयोग बढ़ा। 4. विश्वास, ट्रस्ट। व्याख्या: विश्वास किसी भी रिश्ते या टीम में सफलता का सबसे अहम आधार है। जब लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो वे समस्याओं को साथ मिलकर हल करने के लिए तैयार रहते हैं। विश्वास के बिना संवाद और सहयोग असंभव हो जाते हैं। उदाहरण: विक्रम ने टीम में विश्वास स्थापित करने पर जोर दिया। सभी सदस्यों को यह समझाया कि एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तब समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। इसके बाद टीम के सदस्य एक दूसरे पर विश्वास करने लगे और उनका सामूहिक मनोबल बढ़ा। 5. समझौता, कॉम्प्रोमाइज। व्याख्या: कभी कभी विवादों को सुलझाने के लिए हमें समझौते की आवश्यकता होती है।
जब दो पक्ष एक दूसरे की जरूरतों और विचारों का सम्मान करते हुए एक मध्य मार्ग अपनाते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। उदाहरण, रिया और नीता ने यह समझा कि दोनों का उद्देश्य एक ही है, संगठन की सफलता। इसलिए उन्होंने अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समझौता किया और एक दूसरे के सुझावों को स्वीकार किया। इस समझौते ने उनकी टीम के बीच की गलतफहमी को दूर किया और उनके काम में सामंजस्य स्थापित किया। निष्कर्ष: इस कहानी में विवाद समाधान के सिद्धांतों जैसे संवाद, भूमिकाओं की स्पष्टता, सकारात्मक सहयोग, विश्वास और समझौते का उपयोग किया गया है। ये सभी सिद्धांत मिलकर टीम के भीतर उत्पन्न हुई गलतफहमियों और तनाव को सुलझाने में सहायक बने। यह सिद्धांत किसी भी टीम या समूह में विवादों को सुलझाने के लिए प्रभावी तरीके साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।